मासी जी को तो मम्मी जी से मिलना है, नंदोई जी से नहीं, है ना मासी जी? कौन नंदोई? वो क्या है ना, हमें आपको नंदोई जी से ही मिलवाना है। क्या कहा? अरे ओ भोली, ए प्रेम की दीवानी, भोली की दीदी, अरे ओ अक्कल की मलिका, ओ, आप कौन? मैं कुंती। प्रतिभा, बहन जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। माजी, माजी। मैया बहू, अरे ये तुम्हारी सास है, अपनी सास को पहचानती नहीं, जानती नहीं? जानती हूँ। शुभ है। प्रतिभा, प्रार्थना पंजरी, प्रतिभा, ला 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 ला। बस बहुओं, प्रतिभा, वो ये कहना चाह रही है कि हमारी सास प्रतिभाशाली है। वो का है ना बहन जी, अभी 1, 2, 3, 4, 5 बहुओं को संभालने के लिए काफी प्रतिभा चाहिए, प्रतिभा। माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी तो सांस अटक गई थी। क्या? मम्मी जी अटक गई? कहाँ? एक मिनट, प्रार्थना पंजरी, तुम दोनों ने कहा था तुम्हारी सास बाहर गई है, तो फिर ये ऊपर से नीचे कैसे आई? है ना बहन जी, ये जो हमारा घर है हमारा। ये क्या है? घर किसका है? हमारा। अच्छा, गलत बहन जी, आपका कैसे हो सकता है? नहीं, तुम्हारा। हाँ, हमारा भी बोला मैंने, हमारा। तो इस घर के पीछे जो ये सीढ़ी है, हाँ, देखो सीढ़ी, देखो, देखते रहो। क्या? देख ली सीढ़ी? हाँ, तो आगे है। ये जो आप सीढ़ी देख रही हैं, हाँ, थोड़ी सी अलग है। हाँ। ये हमारी सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है, और यही सीढ़ी ऊपर से नीचे भी आती है। तो मैं कहूँ नीचे कहाँ से आई? ऊपर से। बस हो गया, पटा लिया, मौसी जी को पटा लिया। बोली तुम्हारी मौसी जी आने वाली थी ना बेटा, आई नहीं अभी तक मौसी जी। माँ जी, यही है हमारी मासी जी। हाँ। ओह बहन जी, पधारिए पधारिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बैठिए बैठिए, यहाँ तो ससुमा बैठी है, आप यहाँ बैठिए। बैठ जाइए, मैं भी बैठती हूँ, अब थक गई।
संभाल लिया। लेकिन प्रतिभा, शाली, सास, बहू, संभाल लिया। ये आपको ऐसे क्यों देख रही है, टुकुर टुकुर? वो बहन जी बहुत प्यार करती है मुझसे, ऐसे ही देखती रहती है। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि ये तो बहू है ना, सास नहीं। हाँ? प्रार्थना पंजीरी। ला 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 ला। अरे अरे, लेकिन वो तो रह गया ना। वो सास भी बहू थी, उसका मतलब क्या? मतलब ये कहना चाह रही है कि हर सास कभी ना कभी बहू थी इसलिए तो सास बनी। हाँ, और हमारी माँ जी कभी भी सास की तरह नहीं, बहू की तरह ही हमारे साथ व्यवहार करती है। सत्य वचन। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी सास हो। अरे आपको पता है, आप और हम में एक दूर का रिश्ता है। और हम चाहते हैं ये दूर का रिश्ता जितना दूर है उतना ही अच्छा है ना? हम क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, हमारी बहन है ना, उसके ननन के भाई की बेटी, आप जानती हो, अलका। अलका, अलका। बोलो 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 बोलो। अरे अलका, अलका। अरे आप जानती हो ना उसे? शादी में गई थी अलका क्या? हम भी आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए। आते तो अच्छा होता, वही मिल लेते हम दोनों। अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो पहचान लेती। हाँ? मतलब नहीं तो आज इनके साथ हमसे नहीं मिल पाते ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो सही है। वैसे कैसी है अलका? हाँ? माताश्री तुल्य माताश्री भगनी, यद्यपि हमारे परम पूज्य प्राणनाथ की माताश्री एवं आपके पावन मिलन की पावन बेला में संपूर्ण विचार विमर्श एवं संवाद हो, तथापि यह आप दोनों के संबंधों की समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ है। हाँ, अगर आप दोनों अपने बारे में बात करें तो इससे आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। कह रही है दीदी? इतना सा बोलना था दीदी को, तो इतना गोल घूम के क्यों बोली भोली? ये भी तो सही है। लेकिन आपको देख के है ना, अलका की याद आ गई। इन्हें देखकर तो आपको प्रतिभा की याद आनी चाहिए। प्रतिभा? प्रार्थना पंजीरी। ला 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 ला। परी बेटा, बस बहुओं, कितने गुणगान गाओगी मेरे? बस बस। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अलका देखिए बहन जी, अगर आपको अलका के बारे में ही बात करनी है तो मुझे आपसे कुछ कहना है। बस आप ये समझ लीजिए कि मुझे अलका के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अलका के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अलका को जानती ही नहीं।
यही तो मैं सुनना चाहती थी। आपको क्या लगा आप छुपा लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं आपको अच्छे से पहचान गई हूँ। अच्छा हुआ आपने अलका के परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया और आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वो परिवार है इसी लायक। उस परिवार ने अलका पे बहुत अत्याचार किया। मैं खुद जाके उसको वापस ले आई, लेकिन यहाँ से मैं खाली हाथ जाऊंगी, कुछ नहीं ले जाऊंगी। मेरी भांजियों को बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सास मिली है। बहन जी, चलती हूँ। नमस्कार। उम्र भी तो हो गई। हो गए बाहर हो गए बहुओं। आइए बहन जी, आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, आइए। नहीं, आप कष्ट मत उठाइए। प्यार में माँ बाप के डर से प्रेमी घर से भागते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रेमी को मासी को घर से भगाना पड़ रहा है। अरे नहीं, मेरा मतलब है इसमें कष्ट कैसे? हम देखना चाहते हैं कि आप गए कि नहीं। हाँ, क्या मतलब हम देखना चाहते हैं आप ठीक से गए कि नहीं। बहन जी आइए, आपको बाहर तक छोड़ ही देती हूँ। आइए जाइए बहन जी, जाइए। माताश्री तुल्य माताश्री भगनी, हमसे आपके मिलन हेतु आपका यह आगमन आयोजन बहुताय से बहुताय हर्षपूर्ण एवं सुखद अनुभूति भरा था। बहुत भारी गुजरा है, पर आपसे मिलकर बहुत खुश हुई मासी जी। खैरिए दीदी, और हम सब भी। अरे मुझे भी तुम सब से मिलकर बहुत खुशी मिली। कौन सी खुशी मिली मासी जी? खुशी वर्मा या खुशी अग्रवाल? मन की खुशी बेटा, मन की खुशी। हाँ ये खुशी अब ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। माँ जी आ रही है। अरे हाँ, एक मिनट, ये क्या कह रही थी? माँ जी आ रही है? अरे माँ जी तो ये है ना। माँ जी आ रही है मतलब माँ जी को छींक आ रही है। नहीं, ना। माँ जी को छींका है तो आपको रुकना पड़ेगा ना। हाँ, सत्य वचन बोलिए, अथवा इसी कारण यही उचित होगा कि आप शीघ्र अपने प्रस्थान हेतु अग्रसर हो। हाँ, मौसी जी अब जल्दी से यहाँ से जाइए। खैरिए दीदी, चलिए। अरे लेकिन सुनो तो, मेरी बात तो सुनो तुम लोग। वैसे आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो गई। हमें भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई बहन जी। ऐसा लग रहा है कि खुशी जा रही है। हाँ तो आप यहाँ रुक जाइए।
क्या है, मैं यही रुके नहीं। हाँ हाँ हाँ। लतोरेन अराइव, तूफान आने वाला है। तूफान नहीं बहन, भूकंप भी आ सकता है। भूकंप भी अभी आप जाइए, बहुत हो गया, अभी हम जाइए। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन सच कहती हूँ, तुम सबसे मिलके बहुत खुशी मिली है मुझे। लेकिन प्रतिभा मुझे मिलने नहीं आई। अरे क्या उसे मुझे मिलके खुशी नहीं मिली क्या? मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। हाँ? प्रतिभा को भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई थी। तो छोड़ने क्यों नहीं आई मुझे? हाँ? आई तो है। कहाँ है? आपके सामने। अरे मेरे सामने तो कुंती बहन जी है। नहीं नहीं, वही तो प्रतिभा है। मम्मी जी नहीं। हाँ? भोली है, भोली है। नहीं नहीं, जैसे भोली पंजीरी है, मैं नहीं। वैसे ही आपके सामने प्रतिभा है, मम्मी जी नहीं। दरअसल वो क्या है बहन जी, मैं समझा इधर मैं समझाती मैं मोहल्ले के सारे लोग बोलते हैं कि कुंती देवी के अंदर उसकी सारी बहुएं समा गई है, अंदर समा गई है एकदम। हाँ, जैसे कभी कभी परी नहीं नहीं, कभी कभी प्रतिभा, सोच के देखो सोच के देखो, कभी कभी प्रार्थना, सत्य है, कभी कभी पंजीरी, कह रही है दीदी, और कभी कभी प्रेमा पंजीर, ऐसे। चलो पूरा प्रोग्राम देख लिया आपने, मेरा पिक्चर खत्म। अभी तो आपको जाना पड़ेगा बहन जी, जाना ही पड़ेगा। रोकिए नहीं रोकेंगे बेटिया, रोकेंगे आपको, रोकेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा आपको जाना है। रोके आप। माँ जी नमस्ते बहन जी, नमस्ते। जल्दी भगाओ उनको, जल्दी भगाओ। अवश्य प्रतिभा बहन। अरे क्या? चलिए। आपने क्या लिया? शीघ्र चलिए शीघ्र। हाँ। बैठे प्रस्थान सहजता पूर्वक। हाँ, खुश रहो। हाँ। अरे माँ जी, बिल्कुल बात नहीं करनी है। नहीं वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। प्रार्थना, हाँ पंजीरी, हाँ? मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मुझे यहाँ क्यों नहीं आने दे रहे थे? चिंतनीय समय व्यतीत करने के पश्चात मंगल बेला पुनः आलाकित हुई। शुभ है। अच्छा है, अब सब ठीक है कह रही हैं दीदी। सब ठीक है मतलब? माँ जी, वो आज प्रार्थना ने देखा था कि राहु और केतु एक ही स्थान पे आने ही वाले थे, इसलिए कुछ भी ठीक नहीं था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। राहु जा चुका है, केतु घर में प्रवेश कर सकता है। वी हैव अ न्यू। प्रेमा, तुम्हें इतना भी नहीं पता, घर में कोई आता है तो उसे बाय बाय नहीं कहते, उसे कहते हैं आ जाओ। परी, मैं बाय बाय नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वी हैव अ न्यू। वेलकम माँ जी, वेलकम। यथार्थ प्रेमा बहन, मैया स्वागतम सुस्वागतम। बस करो, सब लोग देख रहे हैं। चलो अंदर, चलो। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अरे पहली बार अपने भांजियों के ससुराल में अपने भांजियों से मिलने गई, वो भी खाली हाथ। कुछ तोहफे लेके जाना चाहिए था, ये सही नहीं किया मैंने। अरे बहन जी,
यहाँ अच्छी साड़ियों की दुकान कहाँ है? बस अगली गली में ही है पांचाल साड़ी सेंटर। शुक्रिया। चल। ए? ए? ये जैसे जैसे मैया कर रही है वैसे वैसे कर रही हो। अभी तक मैया के रूप में हो तो वैसे मैया का भूत नहीं उतरा? अरे सासू माँ गंगा में जाके डुबकी लगाएगी, डुबो फिर डूबेगी, तब जाके भूत बनेगी ना, तब भूत उतरेगा। जीजे कोई काम तो सीधा किया करो। मैया। हाँ लल्ला। मैया तुझे पता है आज दुकान पे कौन आया था? कौन लल्ला? अम्मा जी खबरदार तो बीच में बोले तो। मैया आज दुकान पे प्रार्थना पंजीरी की मौसी आई थी। मौसी का नाम लेते ही सबको खांसी काहे आ गई? अरे इन्होंने मौसी बोला है, सासू माँ तो फांसी नहीं। अरे मैया जब से घर आई है तब से गुस्से में, और गुस्सा मत दिलाओ। क्यों, क्या हुआ मैया? हुआ यूं लल्ला। आज बाजार में एक औरत से झगड़ा हो गया। बड़ी चौधराइन समझ रही थी अपने आप को, मेरे और बहुओं के रिश्ते के बीच में सवाल उठा रही थी। अब लो, सवाल का जवाब नहीं आता है तो झगड़ा क्यों कर ली? ऐसे तो आपको कुछ नहीं आता है, ना दामाद की इज्जत करने आता है, ना दामाद की सेवा करने आता है। जीजे फिर मैया? हाँ बस कहा सुनी हो गई बीच बाजार में, लेकिन मैंने भी उसे अच्छे से सुना दिया कि मेरे और बहुओं के बीच में मत आना। मैंने ठीक किया ना लल्ला? नहीं। सही सही किया। नु नौ दवोपा नु बात्र। हाँ, पैंट सिलवाना चाहिए था। ये कह रही हो तुम? क्या कह रही हो प्रेमा बहन? मौसी थी हमारी। क्या? मेरा मतलब है मौसी जैसी ही है हमारे लिए तो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अरे लड़ना ही है तो सासू माँ ऐसे इंसान से लड़ो ना जो सीधा आपके खोपड़ी में गोली मार दे। अरे आप लोगों की बातों में मेरी बात तो रही गई। मैं यही बता रहा था कि मेरठ में पंजीरी और प्रार्थना की मौसी आई हुई है। आप लोगों को कैसे पता? अभी आपने क्या कहा? मौसी आई हुई है। किसे कहा? आप लोगों को। तो फिर हमें क्या लगेगा? पता चला। बस खत्म। अच्छा हाँ, तो मैं उनसे नहीं मिल पाया, मैं दुकान पे नहीं था, लेकिन वो खतरू से मिलके गई हैं। और मैया तेरी बहुत तारीफ करके गई हैं वो। पर
मैं तो मिली ही नहीं। लेकिन मैं मिली ना सासू माँ। अब ये सासू माँ जरूरी थोड़ी है कि मिलना ही है। अब मेरा मतलब है, मुझे लगा कि आपके बारे में उन्होंने अच्छा अच्छा ही सुना होगा ना शहर में, ऐसा। ना 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 ना, गलत। इस शहर में सासू माँ के बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता। दामाद जी, मेरे बारे में तुम्हारे अलावा सब अच्छा ही बोलते हैं। मैं तो कहती हूँ लल्ला, अब जब वो यहाँ है तो हमें उनसे मिलना चाहिए। सही। सही बात है। सत्य। परंतु मैया अत्यंत लघु आवागमन के लिए प्रस्तुत हुई थी हमारी माता श्री तुल्य माता श्री भगिनी। संभवतः वे तो अपने गृह क्षेत्र की ओर प्रस्थान हेतु अग्रसर भी हूँ। हाँ, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आई थी मौसी। अब तक तो वो चली भी गई होंगी, कह रही है दीदी। अगली बार मिल लेंगे, अगली बार मिल लेंगे। वो दाल लो ना, रायता वो सब ले लो ना। हाँ हाँ, चम्मच भी लो, प्लेट भी लो, पानी भी लो, जग भी लो, सब कुछ ले लो बस। अरे नहीं नहीं, अगली बार क्यों मिलेंगे, इस बार ही मिलेंगे। खतरू ने मुझे बताया कि वो उसे कह के गई हैं कि वो 3-4 दिन यहीं हैं और वो आप सब के लिए तोहफे में दुकान से साड़ियां भी लेके गई हैं। पता है, ये आपको कैसे पता है? अभी आपने क्या कहा? साड़ियां लेके गई हैं तोहफे में। किसे कहा? आप सब से। तो फिर हमें क्या लगेगा? पता चला। बस खत्म। अरे हाँ, तो जब साड़ियां लेके गई हैं तोहफे में आप लोगों को देने के लिए, तो देने तो आएंगी ना, तो हम मिल लेंगे उनसे। लो, वो इतना सोच रही है और ये बहुएं हैं कि इन्होंने बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या पता बाजार वाली लड़ाकू औरत की तरह क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, कि मैं कितनी बुरी सास हूँ, अत्याचारी हूँ, तभी बहुओं ने घर नहीं बुलाया उन्हें। वो ऐसा ही सोचती हैं, अभी तो मैं बुलाना नहीं चाह रही उन्हें। क्या कहा? माँ जी, वो मैंने कहा कि वो ऐसा नहीं सोचती होंगी, वो तो आपके बारे में अच्छा सोचती होंगी। हाँ सासू माँ, मैंने बहुत अच्छे से बात की और बहुत अच्छे से ख्याल रखा उनका। तुमने अच्छे से बात की? तूने उनका ख्याल रखा? बोलो 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 बोलो, करो ना, बोलो बोलो। फोन पे मैंने बहुत अच्छे से बात की सासू माँ, और इस बात का ख्याल रखा कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे, मतलब उनको लगे कि आप बहुत अच्छी सास है, ऐसा। चलो, जो हुआ सो हुआ। पंजीरी, प्रार्थना, अपनी मौसी से बात करो और उन्हें खाने पे घर बुलाओ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और अगर वो नहीं आई ना, तो मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगी, लेकिन मैं उनसे मिलूंगी जरूर। दरअसल कन्हैया जी, हम नहीं चाहते कि सासू माँ और प्रार्थना पंजीरी की मौसी आपस में मिले। सासू माँ चमेली मौसी से मिल ली। आप लोगों ने प्रतिभा जी को सासू माँ बना के मौसी से मिलवा दिया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। अरे सासू माँ को हरिद्वार भेजने की दुआ करें हम, उनको दिल का दौरा पड़ जाए इसके लिए 11 मंगलवार का व्रत करें हम, ये घर पे नजर रखें हम।
था वो मिलके किसी और को। क्या अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। नोनो। अरे क्या नो 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 नो, हम कोई बच्चे हैं कि नो नो बोलेंगे तो हम बहल जाएंगे। मैं कह रही हूँ नहीं, हमने नहीं छीना, हमें ऐसा करना ही पड़ा। नंदोई जी आप थे नहीं, इसीलिए तो प्रतिभा को माँ जी बना के मौसी जी के सामने लाना पड़ा। हाँ, जब मौसी जी आए थे पंजरी और प्रार्थना से मिलने तब। हाँ, लेकिन तब तो मम्मी जी घर पे थी नहीं। हाँ परी, माँ जी नहीं थी, इसीलिए तो प्रतिभा को माँ जी बनना पड़ा। अरे क्या कब 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 आपकी बात सुनकर ना इस महान कलाकार को कौन हो गया। कौन से? अच्छा, एक मौका था वो भी आप लोग छीन लिए। पत्ता साफ हमारा। अगर मैया को पता चला ना तो इस घर से साफ कर देंगी सबको। ये क्या किया आपने? ऐसा नहीं करते तो अब तक हम ये घर और मेरठ दोनों छोड़ चुके होते कन्हैया जी। कन्हैया जी, चमेली मौसी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अत्याचारी सास का अत्याचार कभी नहीं। आपको पता नहीं कन्हैया जी, चमेली मौसी तो खुद की बेटी को भी उसकी अत्याचारी सास से बचा कर ले आई थी, और आज भी अगर गलती से भी चमेली मौसी की बेटी को हिचकी आ जाए ना तो धमकी भरा फोन चला जाता है उनकी सास को कि कहीं वो उसे याद तो नहीं कर रही। तो सोचिए, मौसी जी माँ जी से मिलेंगी तो हमारे इस परम प्रिय गृह क्षेत्र से निकास पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। शिव शंभू, घर से जाना पक्का है, कह रही है दीदी। अरे लेकिन अब करेगा, मैया अगर मौसी से मिलना चाहती है तो मिलवाना तो पड़ेगा ना। और मैया और मौसी मिले तो नहीं मिलेंगी। कैसे? कैसे? वैसे ही जैसे मौसी जी सासू माँ से मिली लेकिन नहीं मिली, वैसे ही सासू माँ मौसी जी से मिलेंगी लेकिन नहीं मिलेंगी। इस बार नकली मौसी बनाएंगी। अरे नकली मिठाई, नकली दूध, सब कुछ तो बनता ही है, अब नकली मैया और मौसी भी बनने लगी है। मैं मम्मी जी बनूंगी, मुझे तो आता भी है। परी, पातुआ। नहीं, ताई जी में ही बनना है, मम्मी जी बनना है। परी, लेकिन माँ जी नहीं बनना है, मौसी जी बनना है। पर नकली मौसी बनेगा कौन? अरे हाँ, माँ जी से मौसी जी बनने में कितना टाइम लगेगा? तुरंत बन जाएंगे, बोलिए। हाँ, और अगर माँ जी को पता चल भी गया तो हम कह सकते हैं आप नाटक कर रहे थे। वो आप लोग समझ लीजिए। लेकिन मेरे अंदर के कलाकार का मैं क्या करूं? परी, तुम अगली बार माँ जी बन जाना। ठीक। ठीक है, तो नकली मौसी बनेगा जीजा। तो नंदुई जी, आप कल शाम 4 बजे मौसी जी बन के माँ जी से मिलने आना। ठीक। ठीक। पंजीरी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हम तो खुद नंदोई जी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो उन्हें मौसी बनकर आ जाना चाहिए था। अब वो उसका मतलब ये है कि नंदोई जी मौसी जी के लिए तोहफा लेने गए हैं, तो हम दोनों तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, है ना पंजीरी? तुमने भी किसे काम दे दिया है? बहू, मौसी ने तो 4 बजे आने के लिए कहा था ना, 5 बज रहे हैं। हमारे तो 12 ही बज गए हैं। बोली, मेरा मतलब है मौसी 12 मिनट भी कभी लेट नहीं हुई। आज पता नहीं कैसे देर हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ ही नहीं रही? अति उत्तम संभाषण। अच्छा होगा, कह रही है दीदी।
मतलब अच्छा होगा अगर कन्हैया जी अगर कन्हैया जी उन्हें फोन कर ले। मैं भी इसमें हूं। पर मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। कन्हैया प्यार देते रहो। नहीं नहीं, इनका नंबर तो है ही नहीं मेरे पास, ये तो कब के गुजर गए। नाटक करना है। हाँ, बिल्कुल करना, मैं भी तो उसमें। मैं करता हूँ फोन, मैं करता हूँ। रहने दे लल्ला। रहने दो, कोई नहीं करेगा फोन। चलो चलो। अरे हाँ, मेरी बात तो पूरी सुनो। रहने दे लल्ला, मत कर फोन। वही तो मैं कह रहा हूँ, मत करो फोन। कोई फोन नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा। नहीं फोन करेंगे। शुभ है। अरे मैं कह रही हूँ कि अगर वो नहीं आ रही हैं तो ठीक है, हम चलते हैं उनके होटल। लल्ला तू गाड़ी निकाल। क्यों? माँ जी वो हम मौसी को फोन ही कर लेते हैं, क्या पता वो रास्ते में ही हो। यथार्थ हाँ, फोन ही कर लेते हैं, कर लेते हैं फोन। फोन कर लेते हैं। अरे हाँ तो करो फोन। हाँ, अरे लल्ला, फोन तो यहाँ से भी कर सकते हैं ना? हाँ? चल लगा फोन। हाँ मैया, फोन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे कमरे में जो नेटवर्क आता है ना मैया, वो। अरे तो मेरे फोन से करना, इसमें पूरा नेटवर्क है। ये देख मैया, कहाँ नेटवर्क आया मेरे फोन में। अब कहाँ फोन लगेगा, मैं लगाता हूँ फोन। हाँ, तो इधर आके मिला ना। तो बैठ के फोन करता हूँ। हाँ। पूछ लिया करो। हेलो मौसी जी। कौन मौसी यार? एक तो विग ना मिल रहा है, ऊपर से मौसी मौसी बोल के चिढ़ा रहे हो। मौसी जी, हम कन्हैया बोल रहे हैं। वो आप आने वाली थी, आई नहीं, आपका वो इंतजार हो रहा है। कहाँ हैं आप? अरे आते हैं, विग के जुगाड़ में एक जगह आए, थोड़ी देर में आते हैं। और देर? और देर मौसी जी? और कितनी देर लगाएंगी? हम सब इंतजार कर रहे हैं आपका। कब आएंगी आप? वही करीब 2-3-4 घंटा संभाल लो ना, हम आ जाएंगे। मतलब कि आप नहीं आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी? मौसी नहीं आ रही? शुभ है। नहीं। का? चलो तो फिर हम ही होटल चलते हैं। नहीं नहीं, आ रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उन्हें। वो किसी जरूरी काम में उलझ गई है मैया। आएंगी आएंगी। हाँ ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते। अगर उनका जरूरी काम फिर भी खत्म नहीं हुआ तो हम चलेंगे होटल, है ना? मकसद तो इनकी चमेली मौसी से मिलना है ना? लल्ला, मैं